मनुष्य का शरीर मानव की देह है। ये सब उस परमात्मा ने अगर हमको दी है तो ये उसने उसी के भजन करने के लिए, उसी का स्मरण करने के लिए हमको प्रदान करे। और इस मानव देह का सदुपयोग इस मानव देह का प्रयोग परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो और उनको संभालते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। शिव महापुराण की कथा में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना घर का त्याग करो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले इन सब को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में तो ये कहा गया है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल है। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना, ये सब सरल है। पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। परिवार में प्रेम कैसे हो? परिवार में प्रीति कैसे हो? आज के ज़माने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं, एक लव है, एक लस्ट है। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं। आज की दुनिया के लोग लस्ट को ही लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में ना वासना होती है, प्रेम में ना लोभ होता है, प्रेम में ना आसक्ति होती है। प्रेम केवल समर्पण की भावना को रखता है। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसको उस बच्चे से कुछ चाहिए नहीं।
माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करो। बच्चों को बड़ा करो पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी, और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं, तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली इनका भोजन कौन बनाता है। शंकर भगवान बोले अभी तक हम बनाते थे।
गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है। तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर कर आ गई हो, तुम जमा। कई कई नई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं हैं लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रही थी। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली मैं भोजन बना रही हूँ, जितनी देर में खाना बनाऊँ भोजन बनाऊँ उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब कर। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम, जा जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने माँ पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो।
शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे बेटियां, दामाद, नाती पंती पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार के साथ। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहती, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घड़दान। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। पूरे कुल को। और सारी समस्या का हल एक होता है। बोल बम का नारा है, बाबा श्री शिवाय नमस्ते, सबको मिल जाता, पूरे कुटुंब को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। भगवान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।
गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। संपूर्ण परिवार को सुख, वो एक लोटा जल संपूर्ण परिवार को सुख दे देता है। संपूर्ण आप शिव की आराधना, तो शिव पुराण कह रही है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना, ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है। अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता है। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो, अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज़्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज़्यादा बात करते हैं, माँ से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। माँ से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं, वो माँ से बात कर रहा है। सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को, और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से, उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है। तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे उसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बाप बैठा है, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बंद करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना, मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रयोग आपने देखा होगा कोरोना काल में, हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था। कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की माँ चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था,
एक अकेला छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा, गए मिलने के लिए। बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ। वो विश्वनाथ संभालेगा। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊँगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूँगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, शव पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा। दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊँ, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया? 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई, एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे? एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा यदि ये सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। वो एक लाइन एक गीत की है, पुराने गीत की, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों। वो सब सामूहिक है, सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट, याद रखना।
जब हमारे आपस में ही हम फूट डाल लेंगे तो दुनिया के लोग लूटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए घर की फूट जगत की लूट। फूट मत डालो। एक हैं एक रहेंगे, सामूहिक हैं सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब।